विकास और सबके विश्वास की बात करती है। और दूसरी चीज मैं आपसे कहूंगा, जो ये बार बार कर रहे हैं यही घर वापसी, मैं एक चीज कहना चाहूंगा कि जो यहाँ का मुसलमान है 700-800 साल पहले वो कन्वर्ट होने के बाद उसने इस्लाम धर्म को अपनाया, वो मुसलमान हो गया। भारतीय जनता पार्टी जो आरोप लगा रहे हैं कि घर वापसी की बात, देखिए घर वापसी का जो ये है कि जब यहाँ पर देखिए उसके बाद सन 47 की घटना हुई। सन 47 में जो घटना हुई वो ये हुई कि धर्म के आधार पर इस देश का बंटवारा हुआ। मुसलमानों ने धर्म के आधार पर पाकिस्तान लिया, पाकिस्तान के बाद बांग्लादेश लिया, ये बचा हिंदू राष्ट्र। यहाँ पर जो सरकारें थी, जवाहरलाल जी थे और गांधी जी थे, उन्होंने कहा जो अपनी मर्जी से जाना चाहे। अब आप यहीं पर सबसे बड़ा प्रश्न चिन्ह उठता है, जब धर्म के आधार पर आपने बंटवारा इस धरती भारत के टुकड़े कर दिए तो यहाँ पर रहने का औचित्य मुसलमानों को नहीं बनता। क्योंकि मैं भी मुस्लिम समाज से आता हूँ। एक बहुत बड़ा प्रश्न मैं आज उठा रहा हूँ कि जब धर्म के आधार पर देश का बंटवारा हो गया तो मुस्लिम समाज को यहाँ पर हमारे बाप दादाओं को नहीं रहना चाहिए था, इस देश को छोड़कर चले जाना चाहिए था। लेकिन जो इस्लाम, अल्लाह विदाउट इस्लाम, जो इस्लामिक मूवमेंट इनका चल रहा है, इनके विहिप वालों का, उस पर इनकी नजर नहीं जाती, उस पर इनकी सरकार की नजर नहीं जाती। मेरा कहना है आप जातियों को और धर्मों को टारगेट ही क्यों कर रहे हैं? क्योंकि आपके पास विकास की बात करने की बात नहीं है, आपके पास रोजगार देने की बात नहीं है। 50% से अधिक सरकारी पर्चे जो नौकरियों के परीक्षाओं के एग्जाम पेपर थे वो तो लीक हो चुके हैं या कुछ बेच दी गई हैं। यूपीएसआई 2021 की भर्ती इसका ज्वलंत उदाहरण है। एक से एक सॉल्वर गैंग का हिस्सा वो पकड़े जा रहे हैं, चयनित दरोगा भी बन रहे हैं। तो मुझे लगता है कि ये सरकार मुद्दों से भटका करके केवल जाति में उलझा करके, धर्म में उलझा करके समय काटने का काम कर रही है। इससे नफरत का बीज फैलाया गया और देश के मुसलमानों को पाकिस्तान जाने की सलाह दे रहे हैं। मुझे लगता है इस देश के वो मुस्लिम जो कि इस देश के लिए ईमानदार हैं, जो इस देश से प्यार करते हैं, जो इस देश की मिट्टी में दफन होना चाहते हैं, आज उन सभी क्या एक साथ धर्म के आधार पर बंटवारा क्यों? का सवाल, उनका जो जवाब है उसको आप सुन लीजिए। आज इस देश के जितने मुसलमान, चाहे वो क्रांतिकारी रहे हो, चाहे शहीद हुए हो, सत्याग्रही रहे हो, चाहे वैज्ञानिक रहे हो, चाहे वो इस देश के समाज सुधारक रहे हो, पूरे मुस्लिम समाज को अपमानित कर दिया इन्होंने। एक लाइन कह करके अपने ही मंत्री की बात को इन्होंने आगे बढ़ाया, जो बिहार के मंत्री ने कहा था पाकिस्तान चले जाओ। ये सारे मुसलमानों को पाकिस्तान जाने की बात कर रहे हैं। तो आप यहाँ क्यों बैठे हैं? आपके बाप दादाओं की गलती आप सुधार लेते हैं। आप तो भाजपा ज्वाइन करके बैठे हैं। मुझे लगता है देखिए यही राजनीति है, यही वो एक महीन लकीर है जहां पे कि ये धर्म का ध्रुवीकरण करते हैं, जैसे इन्होंने अभी सबके सामने किया। और मुझे लगता है मुस्लिम समुदाय का अगर कोई भी इस डिबेट को देखेगा तो वो सवाल जरूर उठाएगा कि तुम कौन हो ठेकेदार बनने वाले हमारे, जो पाकिस्तान जाने की हमको सलाह दे रहे हो। यहां भारत में रह करके देखिए मोदी जी कितनी बार पाकिस्तानी हिंदुओं की चिंता करते हैं। तो वो हिंदू क्या समझदार नहीं थे? भाई जिसने जिस वतन को चुना वो उसके दिल की बात थी। आप नहीं कह सकते, आपको ये कोई अधिकार नहीं, आपको माफी मांगनी चाहिए आज कम से कम उन शहीदों से, उन सत्याग्रहियों से जिन्होंने अपने बलिदान दिया इस देश की आजादी को लेकर के। इन्होंने तो एक झटके में खत्म ही कर दिया सबके आजादी के, सबके बलिदान को। इन्होंने तो एकदम रौंद दिया एक तरीके से। भाई मैं इस वक्तव्य से एकदम बिल्कुल इत्तेफाक नहीं रखूंगा। राजनीति करते करते आपने पूरे मुस्लिम समुदाय को कह दिया पाकिस्तान चले जाओ, तो क्या करेंगे? बाबरी मस्जिद भी ले जाएंगे, जामा मस्जिद ले जाएंगे, ताजमहल ले जाएंगे, कुतुब मीनार ले जाएंगे। कल को आप कहेंगे कि वो भी लेके जाओ। ये कौन सी बात है भाई? पहली बात तो आपको ये बात नहीं कहनी चाहिए थी। आप एक जिम्मेदार प्रवक्ता है, अगर आपकी शब्द फिसल गए तो इसको वापस लीजिए और माफी मांग लीजिए।